बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तुसन दा अपना होस्ट एक बारी फिर इनको दे प्रोग्राम नाल तुसन दी खिदमत विच हाज़र है बिलाल फरीद। और अज मेरे नाल जिहड़ी मेहमान शख्सियत मौजूद ने इन्हां दा मैं तारफ तुसां करावां। इन्हां दा कोई तारफ इस तरह के आर्मी तो भी रिटायर्ड हैं और इतने जमहूरियत पसंद इंसान हैं कि इन्हां सुनो अपनी सरकारी नौकरी आर्मी दी फौज दी नौकरी जमहूरियत वास्ते इन्हां सुनो कुर्बान की थी। और शायर भी हैं इनको पंजाबी उर्दू और चौथी की जुबान है जी सराइकी ये चार जुबानों के बड़े अच्छे शायर भी हैं। उस तो इलावा इन्हें सुन जेल कटी इंडिया उत्तर प्रदेश इन्हें जेल कटी और उतों कैदी से पाकिस्तानी कैदी फौज के कैदी से उतों इन्हें सुन नस के फिर पाकिस्तान आए से जेल किस तरह नस के आए वो सारी स्टोरी भी इन्हों को सुन सा और इनकी शायरी तो भी गल कर सा और इन्हें अपनी नौकरी किस तरह कुर्बान की थी उसकी भी गल कर सा। सैयद मारूफ शाह साहब हसन अल्लाह स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब पहले तो बहुत शुक्रिया कि तुम सगों टाइम दिता हसन स्टूडियो आयो। चलो जी ज़रा नवाजी है तो नहीं भरना। सब तो पहले गल करते हैं जी कि तुसी अमरीत फौजी हो के अमरीत इतने खिलाफ हो इतने अगेंस्ट हो तुसी कि तुम सुन अपनी सरकारी नौकरी जी है तो जमहूरियत तक कुर्बान की थी क्या स्टोरी है थोड़ी इस नाजरीन को जरा दसो। देखो जी इस वास्ते तो बड़ा तवील वक्त चाहिए लेकिन मुख्तसर इतना कि अज की जमहूरीयत विच और भुट्टो साहब की जमहूरीयत मैं समझदा कि 99% का फर्क है कि भुट्टो साहब जोड़े काम अपने 5 साल दौर में किए वो असां कोलों इन्हां कोलों ना हक था कि उस विच बशमूल असी भी मौजूद हाँ। असां कोलों वो काम जोड़े 50-60 साल विच भी नहीं हो सके। इस वास्ते भुट्टो साहब मैं दिली तौर पर कायल हाँ और खसूसन उन्हां नाल एक दफ़ा मुलाकात का शरफ हासिल होया चौक यादगार के अंदर पेशावर उन्होंने जलसा सा ट्रक्का की कैबन उत्ते उस तरह खलते दे वक्त भी नज़र आ रहे हैं। ये बाल उन्होंने बिल्कुल गर्दालूद और मैं आल सर्विस सा रसालपुर सेंटर मेरी ड्यूटी सी और भुट्टो साहब को मिलना था एक ऐसा इश्तियाक सा कि यार इतना काबिल लीडर पाकिस्तान के अंदर और अयूब साहब के खिलाफ इस इतना बड़ा जिहाद किया ये होया वो होया वो सारी चीज़ सामने आसी। उस तो फिर खसूसन इन्हों को देखने वास्ते मैं पेशावर गया उतना गया फिर इन्हों को सुनिया इन्हों के वो अल्फाज मेरे तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुए कि मेरी कोई बीवी नहीं मेरे कोई बच्चे नहीं पाकिस्तान के आवाम मेरे बच्चे हैं। इंदिरा गांधी तुम मेरे 1 लाख बच्चों को यरगमाल बना के नहीं रख सकती। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरे बच्चे अपने अपने घरों को नहीं पहुंचेंगे। तो असा तो समझे चलो जी एक आम बात है तो लीडर इसे सब्ज़ बाग दिखाते रहने वो मैं इतने कलाम लिखे जलसियां दे विच वादे करके बाद मुकर जाते हैं तो बड़ा वो भी जीदार किस्म का कलाम है इनको दे पंजाबी इनको मिक्स तो वो है कि जलसियां नशिस्त बरखास्त ये तो आता रहा है लेकिन भुट्टो साहब ने उन्होंने लफ्ज़ों में इतनी एक सदाकत आ सी और उन्होंने अंदर इतनी एक खूबियाँ टैलेंट आ सा कि वो फिर जल्दी इस जलसे तो या इस वक्त तो बाद फ़ौरन अक़वाम मुत्तहिदा भी गए एक रेजोल्यूशन पास होया जिसके तहत वो फिर मोहतरमा शहीद बीबी साहबा वो कहन के शिमला मुआहदा वजूद में आया। फिर उस मुआहदा होंदा है देखो कुछ लो कुछ दो लेकिन एक मुआहदा ऐसा सा कि 2 लख्त पाकिस्तान आसा पाकिस्तान को कुछ दो दे वास्ते कोई चीज़ ना आसी असा को बिल्कुल खाली बैठे से और इन्हें सुन जुल के वो 1 लाख कैदी का वो भी मुआहदा किया। फिर जड़ा 65% गुंजान आबादी वाला इलाका पिल्टन के मैदान में खड़े होके जड़ा यही खान सुन असा दे मजद जरनैल सुन हवाले कर छुड़िया सा उन्होंने जरनल दे वो कागजात भी वापस कर दे। फिर और मुतादद यानी कि मुराद उतो कहन के भुट्टो साहब आया से तो भुट्टो साहब का मैं उतो कायल हो गया कि वाकई एक सच्चा आदमी है सच्चा लीडर है। तो बात पक्का पीपल्स पार्टी दी पक्का पीपल्स पार्टी और जिस वक्त ट्रका तुला थे अल्हम्दुलिल्लाह पहला आदमी उस ट्रका का मैं था कि वर्दी बेच उन्होंने इस तरह मुसाफा किया तो उन्हें आख्या बरफदार आपको पता है यह आज जलसा किस लिए हुआ है। मैंने कहा जी मुझे पता है। तो फिर आप वादा करते हैं
कि आप पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहेंगे और जितने कितने लोग भी हैं उनका अकीदा इस तरफ मुतवज्जो उनकी तवज्जो करा सकेंगे। मैं बिल्कुल जी मैं वादा करता हूँ। तो वो ही एक वादा था जिस पर मैं आज तक कारबंद हूँ। तो ठीक है, मुझे इन्होंने काफ़ी इज़्ज़त दी है, मैं डिस्ट्रिक्ट का भी शुक्रगुजार हूँ, सूबे ने भी मुझे बर्दाश्त किया, वफाक ने बर्दाश्त किया कि जनरल सेक्रेटरी का उन्होंने। और तुसी जनरल सेक्रेटरी पूरे उसते PK 34 दी PK 56 PK 56 दे जनरल सेक्रेटरी। शाह साहब ये थोड़ी स्टोरी मुख्तसर जी सुनाओ, चूंकि उस वास्ते तो बहुत तवील वक्त चाहिए कि तुसी आर्मी विच 71 दी जंग विच इंडिया चले गए हो, बहुत तवील है जी। वो थोड़ी जी शार्ट जी मुख्तसर जी स्टोरी से नाज़रीन सुनाओ कि किस तरह तुसी उतर रहे हो और किस तरह उतो वापस पाकिस्तान किस तरह आए हो। बस उतो नसे 65 आदमी निकले किहड़ी जेल विच कैंप 39 विच आसे कैंप 39 जी। अच्छा, ते गुरदास कितने बंदे आसे हो तुसी? इतना 1400 आदमी आसे तुसी 1400 आदमी के दिया आसे पाकिस्तानी? 1400 आदमी। और मजे की गल के समझो किलो दाल पकती असी मूंगा दी तो 1400 आदमी खाते आसे। ओ जुल्म आसा। जुल्म। आटे विच कच्चा, पानी में चूना, ब्लीचिंग पाउडर मारने की कोशिश करते आसे DDT नहीं अंदरों खत्म करना चाहते आसे। अच्छा, वो फिर एनडीए दी फौज मतलब इथा सुनूंदा है कैदी पकड़े 1-2 साल पहले जिसों जहाज क्रैश किया सा, वो मुशान लगे ना सोचता जी अभिनंदन। उस वक्त उसको इतनी अच्छी चाय पिलाई, उसको रोटी इतनी खिदमत खातर की थी, पैंट कोट लवाल के बड़ी इज्जत नाल उसको रुखसत किया। इसी तरह एनडीए विच भी नहीं होंदा कि जेड़े असली फौजी हैं इन्हां नाल किस सलूक कीते जो असां दा दीन है ना, असां दे पिछे एक तारीख है, खुलफाए राशिदीन हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। असी अगर टुरसां तो उन्हां दी अंगल पकड़ के टुरसां तो उन्हां दे पिछा कोई भी दीन है जी। उसी तरह जुल्म ज्यादतियां कर देन के असी इसराइल को शिकवा करा कि इसराइल ज्यादती करदा जी, तय तय करदा, ये करदा, वो करदा, फलाने नाल फलाने टाइम ये ट्रेडी हुई, ये जुल्म होया, ये होया, लेकिन उस तक कोई गिला ना कर रखते कि उन्होंने कल्चर नहीं है ना, बैक उन्होंने कोई नहीं है। असा तो एक बैक है, असा टुरना है, असा को गाइडलाइन मिल रही है तो उस तहत असा टुरना है, तो वो असा को इजाजत नहीं देता जुल्म वास्ते। ठीक थे। वो किहड़ी जेल विच? अपर प्रदेश विच? ऊपर प्रदेश? यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऊपर नहीं है, उत्तर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश विचों फिर तुसी वापस पाकिस्तान जेल विचों नसे किस तरह होंदी हो कैंपा विचों? राती असा चलो टेंडर बनाया, सुरग लाई, चलो रेत शेत काट के निकले आंदा, बस निकल गया। ओ ये सुरंग बढ़ा के पिछले 1400 आदमी लग गए, उनको पता ही नहीं लग गया ना। 1400 ना लग गया, टोटली 65 आदमी निकले आसे, सिर्फ 65 आदमी और 1400 बंदों थे आसे। वो थी महसूस है ना, बाद में साल काट के आया से, साल कैद काट। हाँ, रेडियो का पीछे इंटरव्यू होंगे आसे ना, मैं फलाना खान बोल रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ। इस तरह गन मैन कोल सज्जे खब्बे दो खड़े होंगे आसे, इंटरव्यू उन्होंने होंदा सा, रेडियो था इतना उन्होंने सुनते आसे इंडिया में। अच्छा, वो बड़िया तकलीफा कटियां उन्होंने इतना जो पहुँचे। बाज जड़े हैं वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल जहनी और जिस्मानी तौर जिस तरह सुपई मकबूल हुसैन आसे, वो बिल्कुल ये मफलूज हो चुके थे आसे, उसको चलो छोड़ो। असी इधर आने ऐसी वापस मुड़ के तुम शायरी इधर भी आनी है। सिर्फ इतना दसो कि उतो फिर जिस तरह वापस आए हो तो पाकिस्तान के किहड़े शहर विचों एंटर होए और किस तरह राह मिले तुमको? असी वागे तो एक मज़ाका खैर तरीके नाल एन होए से को कंपास कोई नक्शा वगैरह कुछ भी ना सा, किस तरह ढूंढते पहुंचे काता टुरते रहे हैं कश्मीर के सारे बार्डर असा कच्छन किसा जाइयो सिर न दे आके असी इस चकोठी तो कोशिश की लंघना दी। खलाना एक पोस्ट है इधर असा दी, इथों भी ना लंघा के फिर इसका मुतादद तवी तो चढ़े हैं दरिया तवी तो इस पिछे शहर आंदा है खरसियाँ तवी दा उता जरा पुल है, इसको बान पुल आखे चलता है। इस पुला को असा राती क्रॉस किया, फिर किस तरीके नाल अगर टुरदे टुरदे वागे किस तरह पहुंचे। कितने दिन तुमको? 14 दिन लगे पाकिस्तान आना पैदल, और रात का खाना पीना की बंदोबस्त होंदा? सिर्फ जंगली आम, जंगला में जड़ी आम लगे होंदे? आम जंगली। अच्छा, इतना मोटा दाना, वो एक दाना अगर काटा आंदा 4 दिन बह के आसानी नाल खांदे आसे। सिर्फ ये कि मैदे सारे दे खराब हो गए, बस बुरी फिर जो ना जड़ी गन छंद ख्वाले दा सो सुन। अच्छा, और आने तुम दी शायरी इधर तुसी चूंकि 4 जुबानां भी शायरी कर दो हैं को, तुसी मादरी जुबान है ते उर्दू जड़ी है तुसी कौमी जुबान है, पंजाबी और सराइकी भी तुम किस तरह अबूर हासिल होए जी? ये बकौल सादी अल रहमत जमाल हम नशी बरमन असर करद वगरना मन अमा खाकम चे हस्तम।
ये गुलिस्तान किताब है उन्होंने कि सादी रहमत एक जंगल में जुलते खुशबू ना कोई इधर उधर देखा कोई फुल नहीं कुछ भी नहीं फिर तला बह गए इस तरह ज़मीन नाल जिस वक्त नाको ना लाई ज़मीन च खुशबू आ रही है फिर उस मिट्टी को चाह के उसको पूछते हैं कि तू सुना तू तो बेबू मादा है तो तेरे को खुशबू कैसी आ रही है वो मिट्टी फिर उन्होंने नाल हम कलाम होती है कि बगुफ्ता मन गिले ना चीज़ बूदम बेशक मनती हाँ कि मैं गिले ना चीज़ गिल आखे जुलता गिली मिट्टी चिकड़ को मैं एक चिकड़ हाँ बेबू मादा हाँ गिले ना चीज़ बूदम वलेकन मुद्दत बागुल नशस्तम कुछ अरसा मेरी फुल्ला नाल अमनशीनी हुई है जमाले हम नशी बरमन असर कर दो वगरना मन अमा खाकम चे हस्तम वो अमनशीनी फुल्लां दी जिड़ी असी वो असर अंदाज हुई है इस वजह तो मेरे नाल खुशबू आ रही है कि था वो बड़ी लंबी तफसील लिखते हैं बड़ी बड़ी अच्छी मिसाल दे के तुसें गल वादे की थी पंजाब नाल और वाबस्ता रहे मैं वाबस्ता रहे सराइकी लोकां नाल और पंजाबी इलाकियां विच आर्मी दी सर्विस के दौरान फिर नाल जिहड़े यार आसे अपने दोस्त नंबरी जिन्हों को आर्मी की जबान में आख्या जुलता है ये मुतादिद सराइकी इलाकों नाल वाबस्ता से और मुझको एक अल्लाह ताला सलाहियत दी दी सी मसन तुसां दा खत आ गया घरों उस वक्त खत ही होंगे से ना जमाना ही ऐसा चिट्ठी मेरे ढोल नहीं पहुँचावी वे कबूतरा ये तो अज माशाअल्लाह मोबाइल का दौर है तो वो चिट्ठी कहनगे अनपढ़ हजरात जोड़े भी होन वो मेरे को पहुँचन अच्छा बाजी साहब 10 खत रख देते यार वो ला लाओ वो अगर पश्तून है तो वह खत में फिर पश्तो में पढ़ के सुनाना है अच्छा और एक सलाहियत आसी कि ट्रांसलेशन उसकी पढ़ते मैं करके नरासन दूसरी जबान है अगर पंजाबी कोई है पंजाब के इलाके दे तो वह खत फिर मैं पंजाबी च बिल्कुल पढ़ के सुनाना पूरी जो कुछ भी करती गलबात है उन्होंने बिल्कुल ट्रांसलेट कर लेनी फौरन पंजाबी च तो अगर कोई अनकुद है तो उस नाल सीधी अनकुद भी पढ़ना खत ये तो शमाल होते एक इंटरव्यू सा शमाल TV है बटबाद तो एक बुजुर्ग खान तो एक साहब तशरीफ फरमा से उन्होंने बड़िया संदा शंदा अग्गा पिछा इस तरह टहर ला छोड़िया वो पिछा इंटरव्यू लेना वाले आख्या हजरत ये शमाल अखबार पढ़ के ज़रा सुनाओ इनको बिच उस इं किया सा नहीं जी मैं तो ये नहीं पढ़ सकना वा इनको भाई तो नहीं पढ़ सकना ना नहीं जी सॉरी ये कागज़ क्लोज करो तुसी जाओ मैंने क्या अच्छा जी तुसी इनको पढ़ सकते हो मैं गयो मी कहता पेपर दे सीधा डायरेक्ट जी खुद अपने इनको भी लिखे तो होंगे अच्छा वो मोटिया मोटिया सुर्खियाँ बस 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 हो गया फिर तो सिलेक्शन हो गई ऐसी मेरी कोई चंद नज़मां फिर इन्हों की खातर लिखिया सी एक चीज़ लिखी ऐसी उसको बड़ी पजीराई मिली लेकिन बाद जो TV का बैन लग गया ख़त्म हो गया वो बिच सियासत की नज़र हो गई कि वो था हज़ारा और पख्तूनख्वा का मामला सा सारा तो उस वजह तो फिर वो बड़ा कामयाब कलाम लिखा सा उसकी स्टार्ट के दी सी कितों चलो इसी को ज़ेर बहस रखते हैं इतना अपने सिर न किनारे बह के लिखता होता सा ये गोलई जिसको आखते हैं बागवारा के सामने अज भी उत्थे ही बह के कलाम मुकम्मल किया इनको दा इतना मैं बैठा एक दिन मौजू नहीं मिल रहा यार मैं क्या चीज़ लिखा अचानक आसमान तो नज़र पई देखता तो वो तो जहाज़ तो चला गया लेकिन 2 मरगोले धुएं दे पिछों लकीर वो मौजूद हैं सोचते 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 मैं यार ख़तरे की इंतहा कि जहाज़ गुजर गया गिलगित पहुँच गया जिधर गया सिकरदू चला गया या चाइना चला गया CO-130 तैयार है अग्गा कई चोटियां किसी जगह टकरा जो है मौसम भी ज़रा ख़राब है तो सुबह शमाल की सुर्खी आई दी है कि बस जी वो जहाज़ की फ़नी खराबी के बायस क्रश हो गया शूमी एक किस्मत पैराशूट भी ना खुल सकी पायलट भी जाँ बहक हो गया बस इतनी ही गल वो जालम दे पुत्रा तू 3 रोटियां तो नहीं खांदा खांदा तू भी 2 रोटियां खतरे की इंतहा उथा चढ़े दे बुलंदी उता वो तेनू इतना धरती तो नहीं मिलती रोटी मुड़ के अपने बूटा को देखा ये बूट हूँ चिकड़ा के भरे दिया से पारो मज़ार शरीफ तो जनाब अब्बास अली रज़ा शाह साहब बसंद नहायत मेहरबान और नहायत ही मेहरबान हैं जी वो इन्हें कमरा मुख्तस किया सा कि शाह साहब तुम इतना अपना लिखना दुआ त्रिया ऑटो से लंगर पानी सब चीज़ अंदर मिल सी तो उतो कमरे चो मैं निकलिया बारिश आसी चिकड़ा सा वो बूट आन के मैं
पालशी अगर छोड़े तो उस हुण साफ़ कीते ने पहले, साफ़ करने तो बाद फिर इन्होंने झोली भी रखे, रख के फिर बुरश किया, फिर पालिश की है, फिर दूए बुरश नाल चमकाए। ये देखो रुपये इस भी 20 के दिन खांदा ये भी 2 रोटियां, ये तजलील की इंतहा खांदा ये भी 2 रोटियां, वो खतरात की इंतहा खांदा वो भी 2 रोटियां। वो दुनिया की हकीकत रोटियां ही है और इस तो अगर कुछ भी नहीं। उस रफ़ी साहब एक कलाम पढ़िया कि गीता भी इत्थों दी पैसा, कुरान भी इत्थों दा पैसा, रहमान भी इत्थों दा पैसा, भगवान भी इत्थों दा पैसा। दुनिया की हकीकत पैसा है, पैसे की हकीकत कुछ भी नहीं। जी करता है इस दुनिया में मैं हंस के ठोकर मार दें, लेकिन मेरा ख्याल वो भी खता हो गया। दुनिया की हकीकत पैसा नहीं है, दुनिया की हकीकत सिर्फ 2 रोटियाँ बस। कागज़ पकड़े शुरू करके दा कलाम लिखना। जड़ फितने दी सारी सजनों 2 टिकियां दा आटा है। जड़ फितने दी सारी सजनों 2 टिकियां दा आटा है। इहो ही करांदा चोरियां डाके, इहो ही कटांदा घाटा है। वाह वाह वाह। जड़ फितने दी सारी सजनों बस 2 टिकियां दा आटा है। मिंबर ते चढ़ मौलवी बैठा, आवाज़ ते बड़ी सरीली है। मिंबर ते चढ़ मौलवी बैठा, आवाज़ ते बड़ी सरीली है। फर फर ओ तकरीर करंदा, तरज भी बहुत रसीली है। वे दूजे मसलक नाल एक अमला करंदा बहुत बखीली है। ये कहंदा होर बेदीन सारे, बस मेरा दीन खलीली है। वे इको ही दीन कुरान सभां दा, सुक्की छेड़ छपाटा है। जड़ फितने दी सारी सजनों 2 टिकियां दा आटा है। कोई देवबंदी बरेलवी सुन्नी, कोई देवबंदी बरेलवी सुन्नी, कोई शिया ते नजदी वहाबी है। कोई देवबंदी बरेलवी सुन्नी, कोई शिया ते नजदी वहाबी है। असी किदी मनीए ते किधर जाइए, सब दी गल किताबी है। वो जिथे होंदे ने कौम दे हिस्से बखरे, वो केड़ी मार्कीट कसाबी है। शक लगता है इन्हां 72 फिरकियां विच कोई फितने दी चाबी है। वाह वाह वाह। अज़लां तो इन्हां दी टक टक है, एक लंगरी ते दूजा सलाटा है। जड़ फितने दी सारी सजनों 2 टिकियां दा आटा है। थानियां दे विच पुलिस असाडी रहिंदी चौकस ते होशियार। चौधरी खान वडेरे सारे बन जाते ने इन्हां दे यार। वाह वाह वाह। जिसने मुट्ठी गर्म न कीती ओ है लेतरां दा हकदार। भावें उस ना कीता होवे जुर्म दा मूलों ही इकरार। वाह वाह। ये झटपट उसनू जेल पहुंचांदे जो मुट्ठी दा बाटा है। जड़ फितने दी सारी सजनों 2 टिकियां दा आटा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब जी। काली कोटी पाई बैठा एडवोकेट सदांदा है। फीस नहीं लैंदा मूल किसे तो चावां मुफ्त पिलांदा है। वे मुकण नहीं देंदा केस नूं तारीखां होर वधांदा है। मुंशी एदा रोज़ एक तगड़ा मुर्गा होर फसांदा है। सच्ची अदालत विच खलो के तोबा तोबा, सच्ची अदालत विच खलो के झूठ तिलांदा रट्टा है। जड़ फितने दी सारी सजनों 2 टिकियां दा आटा है। जंगलां दे विच गार्ड फॉरेस्टर डिप्टी खूब वजांदे ने। जंगलां दे विच गार्ड फॉरेस्टर डिप्टी खूब वजांदे ने। रात नूं बूटा बेच के सवेरे मुंडी आप गमांदे ने। वाह 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 वाह। आजकल ही कुछ हो रहा है कि मजाक जीड़ी लग रही है। ये खुद जंगलां नूं अग लवा के अपने करतूत छुपांदे ने। वाह 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 वाह। मौजूदा हालात होता बड़ी बेहतरीन अक्कासी है जी। ये खुद जंगलां नूं अग लवा के अपने करतूत छुपांदे ने। 10 हिस्से जंगलां विच 70 सड़कां उत्ते कमांदे ने। वाह 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 वाह। टिंबर माफिया सजन इन्हां दे। वे टिंबर माफिया नेवर माइंड गरीब नूं लत चमाटा है। जड़ फितने दी सारी सजनों 2 टिकियां दा आटा है। महकमा वापटा बिजली वाले कौम दे पक्के खिदमतगार। वाह वाह। महकमा वापटा बिजली वाले कौम दे पक्के खिदमतगार। डायरैक्ट कनैक्शन चलते इन्हां दे टीवियां हीटर VCR। आप तो बिजली चोरी करेंदे लोकां दी कट देंदे तार। घर बह के ये बिलां बढ़ांदे 1 रुपये दे पूरे 4। वाह वाह। ये बिजली भी तंग पै के इन्हां नूं आखर देंदी छाटा है। जड़ फितने दी सारी सजनों 2 टिकियां दा आटा है। सरकारी स्कूलों दे विच टीचर बच्चियां नाल करेंदे न प्यार। एक गया है सिगरेट लैन ते दूजा लैन गया ना सवार। वाह जी वाह। तीजा घर इन्हां टोर दिता है दे के चटनी और अचार। चौथा अंडे लैन गया सी हरीपुरों लाश मिली है यार। शिमाल च आई सी। चौथा अंडे लैन गया सी हरीपुरों लाश मिली है यार। अज मार कटाई दे पीरियड विच भी गरीब दा मत्था पाटा है। जड़ फितने दी सारी सजनों 2 टिकियां दा आटा है। महकमा माल दा पटवारी भी वावा माल बढ़ांदा है।
फीस एडी थोड़ी उची जद कोई फर्द कढांदा है। वाह 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 वाह। गरीब मामूली कम दी खातर 100 फेरे पाउंदा है। सब तो वधिया कम ओदा जो मुट्ठी गरम करांदा है। महीने दे विच 2 दिन ड्यूटी बाकी सैल सपाटा है। जड़ फितने दी सारी सजनों 2 टिकियां दा आटा है। यूटिलिटी स्टोर ते चीनी दी कल गड्डी भी एक आई है। स्टोर कीपर ने अद्धी चीनी खासा ਲਈ रखवाई है। वाह 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 वाह। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਜਾ ਕਸਾਈ ਏ। ਬਾਕੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਰਮ ਖਾਨ ਹਲਵਾਈ ਏ। ਗਰੀਬਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਜੋਡੋ ਕਰਾਟਾ ਏ। ਜੜ ਫਿਤਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜਣੋ 2 ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖੂਬ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਮੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਏ। 10 ਪੈਸੇ ਵਧਿਆ ਡੀਜ਼ਲ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਏ। ਅੱਧਾ ਗਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਅੱਧਾ ਸੈਡਾਂ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਏ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੁੱਪਾ ਡੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਏ। ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਦਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਸਿਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੈਲ ਸਪਾਟਾ ਏ। ਜੜ ਫਿਤਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜਣੋ 2 ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਏ। अच्छा शाह साहब माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन तुसें दी नज़म पंजाबी दी ऐसा को मुख्तसर जी तुसी कुछ पंजाब सराइकी बिच कुछ 2 चीज़ें सुना के इनको भी सुनाओ चूँकि इंटरव्यू असा बहुत लम्मा हो जुलते तो इस वक्त मैं तुसें एक अलग जी नज़म ना इस वक्त अलग एक रिकॉर्डिंग फिर मैं करदा ठीक है। और तुसी असा को इनको बिच कुछ सुनाओ तो सराइकी भी सुनाओ। इनको विच मेरा पसंदीदा कलाम है। याद तो पूरा नहीं है चलो जरा है तो 2-4 शेर सुना के ना। वे अख लगन नी देंदी याद सजन दी हो रहिंदा दिल विच दर्द अजीबे। वो जिसदा ढोल होवे परदेसी उते मैं जिया बदनसीबे। लाइलाज है मरज बिछोड़ियां दी दारू कर नहीं सकदा तबीबे। वे मारूफ दमाई तू मुड़ वतना ते शक लगदा है।